हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्ड किचन बाई टी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू पराठा, हमारा फेवरेट, हम सब का फेवरेट आलू पराठा की रेसिपी। तो चलिए आलू पराठा बनाते हैं और आलू पराठा को खाते हैं। तो आलू पराठा तो हर किसी का फेवरेट होता है और ये बन भी बहुत जल्दी और झटपट जाता है, और ठंडियों में तो इसको खाने का अपना ही अलग मज़ा है। तो चलिए मैं कैसे आलू पराठा बनाती हूँ, मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप आलू पराठा तो देख ही रहे होंगे, ये कितना यम्मी बना है ये भी दिखाई दे रहा है, और कितना अच्छे से मैंने फिलिंग भरी है ये भी दिख रही है। तो आलू पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है किसकी? आलूओं की। तो मैंने यहाँ पे आलूओं को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद उसे कुकर में डाल दिया है और अब इसमें लगेगी सीटी। तो ये जाएगा हमारा कुकर चूल्हे पे, और चूल्हे पे जाने के बाद ये देगा सीटियाँ, और सीटी 4-5 सीटी लगाते ही ये पक जाएगी। और देखिए मेरी आलू बॉईल हो गई है, अच्छे से पक गई है। और अब मैं इसे नाइफ़ की मदद से निकाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, आप नाइफ़ की मदद से या फिर जैसे मैं ये चिमटे से निकाल रही हूँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप किसी बर्तन में इसको डायरेक्ट पलट लीजिए और इसका सारा पानी निकल जाएगा, और आराम से जब ये ठंडी हो जाए तो आप इनका छिलका उतार लीजिए। पर मुझे थी यहाँ पे जल्दी, तो इसलिए मैंने क्या किया, इनको गरम गरम ही छीलने बैठ गई। तो मैंने छीलने के लिए अब क्या करती, मेरा हाथ जल रहा था तो मैंने लिया फोक, और फोक को मैंने आलू के बीच में घुसाया, और घुसाने के बाद फोक की मदद से ऐसे मैंने छिलका उतार लिया। देखिए आपके भी हाथ नहीं जलेंगे, आप भी आराम से ऐसे ही छिलका उतार लिए जैसे मैंने उतारा है। तो अब मेरी यहाँ सारी आलू छिल चुकी है। अब चूँकि ये गर्म है, छिलका तो छील लिया फोक से, लेकिन अब इनको फोड़ूँ कैसे, यानी इनका भरता कैसे बनाऊँ, क्योंकि भरता बनेगा तभी तो हमारी फिलिंग बनेगी। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ टिप दे रही हूँ, या तो आप फोक की मदद से इसको फोड़ लीजिए। वैसे फोक से फोड़ने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने इसको कटोरी ली और कटोरी से सारी आलूओं को फोड़ लिया। मेरा हाथ भी नहीं जला और आराम से मेरा इजी सा भरता बन गया। तो अब चलते हैं इस भरते में मसाला मिलाने में। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैन में डाला है जीरा, और जीरे को मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ, यानी कि भून रही हूँ। आपको भी जीरे को भून लेना है। बस जीरा और धनिया जब हमें भूननी है, अब यहाँ मैं धनिया भून रही हूँ, खड़ी धनिया। तो जीरा और धनिया जब हमें भूननी है तो हमें ये बात याद रखनी है कि फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, वरना ये दोनों ही बहुत जल्दी जल जाएंगे, और जला हुआ जीरा और धनिया का स्मेल अच्छा नहीं होता और उसको डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो दोनों चीज़ें मेरी यहाँ भुन गई हैं, और अब मैं अपने ये खल्लड़ में, छोटू से खल्लड़ में इसको दोनों को कूट लूँगी अच्छे से और पाउडर बना लूँगी। तो मैंने सबसे पहले पाउडर बनाया है जीरे का, और उसके बाद अब मैं पाउडर बनाऊँगी अपनी खड़ी धनिया का। तो देखिए इसका भी पाउडर बन रहा है। और ये खल्लड़ में कूटने से ना क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको मोटा मोटा सा मसाला मिलता है। तो मोटा मोटा जब मिलता है ना, तो उसको वो जब उसको भरते में डालो तो वो दरदराहट सी जो आती है ना, उसका बात ही अलग होती है। उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और खाने में मज़ा भी आता है। मैं चाहती तो इसको मिक्सी में पीस सकती थी, लेकिन मिक्सी में पीसने से ये बहुत ही फ़ाइन हो जाता, बहुत महीन, तो वो मज़ा नहीं आता जो दरदराहट में आता है। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ हरी मिर्च और हरी धनिया। तो आपने देखा हरी मिर्च मैं खूब भर भर के डालती हूँ, क्योंकि आलू के पराठे में अगर हरी मिर्च ना हो तब तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। क्योंकि मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। लाल मिर्च से मेरा मतलब है कि मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ या बिल्कुल भी नहीं करती। तो अब चलते हैं, हमारा ये सब चॉप हो गया है, तो अब चलते हैं हम भरते में अपने मसाला मिलाने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा डाला है, और अब डाल रही हूँ भुनी हुई अपनी खड़ी धनिया जो हमने अभी भून के कूटी थी। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें स्वादानुसार नमक। आप भी अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और अब जाएगी मेरी अमचूर पाउडर। बिना अमचूर पाउडर के तो मेरा इसका भरता ना, मुझे बिल्कुल भी फीलिंग इसकी आलू की मज़ा ही नहीं आती। और अब जाएगा हमारा यहाँ पे हरी मिर्च।
अमचूर पाउडर मैं खटास के लिए डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है तो वो चटपटाहट एक अलग ही मज़ा देती है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी धनिया अपनी चॉप करी हुई। हरी धनिया आपका ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप डालें, नहीं मन है तो आप नहीं डालें, लेकिन हरी धनिया डालने से इसका अलग ही फ्लेवर आता है। और सर्दियों के टाइम पे हरी धनिया और हरी मिर्च डाल के जो हमारा ये फिलिंग तैयार होती है आलू के पराठे की, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो अब मैं इन सबको मैश कर रही हूँ या इन सबको अच्छे से मिला देती हूँ। यहाँ पे भरता ठंडा हो गया था तो हाथ से मैं मिला रही हूँ, क्योंकि बिना हाथ से मिलाए मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मिल ही नहीं पाई। और हाथ से मिलाने से अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाती है, आपका सारा मसाला भी अच्छे से मिल जाता है और नमक भी अच्छे से मिल जाता है। तो ये देखिए हमारी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। और अब चलते हैं हम अपना आटा लगाने में, यानी हमारा आटा गूँथने में, क्योंकि पराठा तो हमारा आटे से बनेगा। अब आटा यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा ले रही हूँ। आप चाहें तो बेसन के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूँ के आटे का पराठा मुझे ज़्यादा पसंद है और बहुत ईज़िली बन भी जाता है इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में लिया है आटा, आटे को मैंने अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैं इसको गूँथना यानी कि मारना शुरू करूँगी। तो एक अच्छा सा डो बनाएंगे। आटे को हम जितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मारते जाएंगे, आटा उतना ही अच्छा गूँथता है और उतना ही अच्छा फूल के अच्छा बन जाता है और हमारे पराठे भी बहुत नरम बनते हैं। तो यहाँ पे आपको बस आटे को अच्छे से अच्छा मारना है और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और देखिए मेरा एकदम चिकना चिकना सा आटा बन के तैयार हो गया है। और अब मैंने इसको कपड़े से ढक करके थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दिया। तो मेरा आटा यहाँ सेट हो चुका था। अब मैं इसके छोटे छोटे पार्ट लूँगी, यानी लोइयाँ बनाऊँगी और उसको बेलूँगी। और अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा रोटी बेल के दिखा रही हूँ, ताकि मैं इसको कैसे भरती हूँ आप देखिए। तो मैं बिल्कुल भी आलू भरने में कंजूसी नहीं करती हूँ, मैं भर भर के आलू का पराठे में आलू डालती हूँ। तो मैंने अच्छे से इसकी फिलिंग अच्छे से डाली और जितना एक्स्ट्रा आटा था उसे उठा के निकाल दिया। और अब जलेगा हमारा बेलने में थोड़ा सा ट्रिक और टिप्स चाहिए होती है हमें बहुत हल्के हाथों से अपने पराठे को बेलना होता है। अगर हमने ज़्यादा ताकत लगाई तो सारा अंदर का फिलिंग बाहर निकल आएगी, इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से पराठे को बेलिए। और मैं यहाँ पे गोल शेप में बेल रही हूँ। मैं आपको दूसरा पराठा भर के दिखा रही हूँ, देखिए। तो जितना हल्के हाथों से आप पराठे को बेलेंगे उतना ही अच्छा और एक सार बेलेगा। और आपको कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखना है, बराबर से बेलना है। तो इससे जो हमारी अंदर की फिलिंग है वो भी सब तरफ अच्छे से फैल जाएगी। और यहाँ पे पराठा थोड़ा सा मोटा ही बेला जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी ली है। तो आपको भी इतना ही मोटा बेलना है, क्योंकि अगर आपने पतला बेलने के उसमें चले ना तो फिर ये पूरा इसका अंदर का जो फिलिंग है वो बाहर निकल आएगी। तो पराठा थोड़ा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है, आप सब ने खाया है। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से बोला है, कहीं से भी मेरी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं निकली है। देखिए इसी तरह से मैं और भी अपना सारे पार्ट्स आपको बेल के दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी से। बस आपको ऐसे ही ज़्यादा खूब सारा जो है ना इसमें अपना फिलिंग को अच्छे से भरना है। मैं बहुत ज़्यादा फिलिंग को भरती हूँ, मुझे कम फिलिंग वाला आलू का पराठा समझ ही नहीं आता, क्योंकि आलू का पराठा है तो उसमें अगर ठूस के आलू ना भरी हो तो फिर बेकार है वो खाना। तो अब चलते हैं हमारा इसको सेकने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ तवा पहले से ही मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। और अब मैं डालूँगी इसमें अपना पराठा। और जब पराठे में एक साइड हल्की हल्की चित्ती पड़ जाएगी तब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना ऑयल। अब आप चाहें तो यहाँ पे घी भी लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, जो भी आप ऑयल खाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करती हूँ। तो जब एक तरफ सिक गया तो अब मैं दूसरी तरफ पलट दूँगी और दूसरी तरफ पलट के भी हम इसी तरह से ऑयल लगा लेंगे। और दोनों तरफ जब बराबर से अच्छा सा गोल्डन सिक जाएगा तब समझिए हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। बस इसे दबा के सेकिए और ये देखिए हमारा पराठा सिक के कितना सुंदर लग रहा है। तैयार है, तो रेडी टू ईट। अब ये खाने के लिए तैयार है। तो चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने में। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और पास से दिखाती हूँ कि हमारा पराठा कितना यम्मी सा बन के तैयार हो गया है। और देखिए ज़्यादा इसमें ऑयल, आपने देखा मेरे आलू के पराठे में ज़्यादा ऑयल भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का कमाल ही ऐसा होता है। आप सरसों का तेल जब लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सरसों का तेल पराठे में पता ही नहीं चलता। तो मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली थी। प्लेट में आपको थोड़ी सी लाइट दिखाई देगी, लाइट की वजह से प्लेट थोड़ी अजीब सी लग रही थी, पर वो लाइटिंग ही है। तो अब मैं चलूँगी अपना पराठे को आपको सर्व करके दिखाने में। तो पराठा इतना ज़्यादा गर्म था कि मुझसे तो हाथ से उठाया भी नहीं जा रहा था। मैंने क्या किया,
इसको नाइफ़ की मदद से कट लगाना शुरू किया। मैंने बनाया इसका पिज़्ज़ा स्लाइस और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगी। ओपन करने में भी हाथ बहुत जल रहा था, आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है, क्योंकि ये गर्मा गर्म बस अभी तवे से निकला है और मैंने उसी टाइम शूट कर लिया। मेरे हाथ पे आपको आटा भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं उस समय भी बेल रही थी। और देखिए गर्मा गर्म पराठा हमारा तैयार है। तो अगर आज आपको मेरे आलू पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और मेरे यम्मी यम्मी से आलू के पराठे की तारीफ़ भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।